आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट में करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा पहले जरूरी सूचना देख लें। आखिर ये जो क्लास है किसके लिए बनी है, क्यों, किसको देखना जरूरी है। ठीक है। अभी जो हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है जो है यूपी पुलिस का। ठीक है। तो जो भी लड़के हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चियां हैं, ठीक है, जो भी मेरे फ्रेंड हैं, क्या करेंगे, इस क्लास को देखेंगे। तो हम लोग जो ये क्लास लेकर आए हैं वो आपके जो है जीएस और जो जीके है, और इसमें जो यूपी स्पेशल है एंड जीएस का जो है पूरा जो सिलेबस है वो जो है सारे सिलेबस को जो है कवर करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है ना। तो इस क्लास में कवर करने मतलब क्या है कि हम लोग जो है डेली बाय डेली एक एक जो है टॉपिक लेकर के सारे क्लास का रिवीजन करा देंगे आपको। आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको याद हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पढ़ लेंगे। तो एक बार मतलब इस तरह करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो किसके लिए बना है? यूपी पुलिस के लिए। और कुछ लड़के अगर बाद में भी अगर देखना चाहें, ठीक है ना, तो उसे देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी और भी अगर एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम हो गया, ठीक है ना, किसी या वनडे एग्जाम हो गया, तो वहां पर भी ये इसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि बुक एंड ऑथर का वाला जो टॉपिक है ना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए, हम लोग के पास उतने भी टाइम तो है नहीं, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ना कि प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत, ठीक है, अगर एंशियंट हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे, पहले के अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो ये बातें जो है अगर आप मतलब ये जो बातें हैं आपने सुना होगा, तो सुना होगा तो रिवीजन हो जाएगा ना आपका, तो दिमाग में बैठाते रहिएगा। ठीक है ना। तो प्राचीन भारत में क्या की गई है, तो कुछ जो है लेखकों द्वारा किताबें लिखी गई हैं। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताते चलिएगा। तो जो मुद्रा राक्षस है वो किसने लिखा है? तो जो है विशाखा दत्त ने। ठीक है ना, विशाखा दत्त ने। राज तरंगिणी आपको याद होगा, अगर आप जो है इसको पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए किसने लिखा है। तो राज तरंगिणी को जो है कल्हण ने लिखा है। किसने? कल्हण। उसे कल्हड़ भी कहते हैं, कल्हण भी कहते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने। राज तरंगिणी कल्हण ने। एक जो है कथा सरित सागर है, उसे जो है सोमदेव ने लिखा हुआ है। काम सूत्र आपको पता होना चाहिए कि वात्स्यायन ने लिखा है। किसने? वात्स्यायन ने। प्रश्नोत्तर मालिका, प्रश्नोत्तर मालिका अमोघवर्ष नृपतुंग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। स्वप्न, ठीक है, स्वप्नवासदत्तम किसने लिखा है? तो भाषा नामक जो लेखक रहे हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है ना। खास करके जो परिचित जो होता है ना वही आपसे पूछे जाएंगे, बहुत आपसे रैंडम हार्ड वाला आपसे पूछा जाएगा नहीं। बुद्ध चरित्र आपने पढ़ा होगा, ये किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने। ठीक है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो भारत नामक एक लेखक हुआ करते थे, इन्होंने लिखा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिज्ञान शकुंतला जो है जो है विक्रम वर्षी रघुवंशन किसने लिखा हुआ है? तो कालिदास ने। ये बातें आप याद रखेंगे। अमरकोश जो है एक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमर समहा द्वारा। ठीक है ना। इस तरह एक पुस्तक है पंच सिद्धांतिका बृहद जो है संहिता, वह जो है वरह, ठीक है, वरह रमिहार के द्वारा लिखा गया है। सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। पंचतंत्र आपने कई बार पढ़ा होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। ठीक है ना। ठीक है। नीतिसारा किसने लिखा है? तो कामंदक ने लिखा है। ठीक है। एहोल प्रशस्ति किसने लिखा हुआ है? तो रवि कृति। इंडिका आपको पता होना चाहिए, ये याद होगा कंफर्म आपको। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होगा। अर्थशास्त्र सबको पता है कि कौटिल्य ने लिखा है। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, हम लोग एक एक पर जो है चर्चा कर पाए कि ये लोग कौन है और इसका हिस्ट्री क्या है। तो चरक संहिता आप याद रखेंगे कि चरक से क्या है? तो चरक संहिता। ठीक है। लीलावती आप याद रख लेंगे कि जो है भास्कर द्वितीय। हर्षवर्धन जो एक शासक हुआ करता था, इसने क्या लिखा है? तो इसने जो है हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंद, रत्नावली किसने लिखा हुआ है? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है एक शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था। ठीक है। गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखा गया है? तो हाला नामक जो है लेखक के द्वारा लिखा गया है। नीतिसारा, कामंदक। अष्टाध्यायी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसे आपने आपने जो है कई बार पढ़ा होगा, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखा हुआ है? तो पाणिनि द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। पाणिनि किससे लिखे हैं? तो अष्टाध्यायी को। महाभाष्य आपको याद होना चाहिए, पतंजलि लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नैस जो है नैषध चरित्र श्रीहर्ष, इसको आप लोग याद रखेंगे। मृच्छकटिका शूद्रक के द्वारा लिखा गया है।
गीता गोविंद जयदेव के द्वारा। नवरत्न, नवरत्न किसके द्वारा लिखा गया है? तो वीर सेना के द्वारा। ठीक है, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। सॉरी, तो ये जो रही है ना हमारी कौन सी क्लासेस रही हैं, तो ये जो है हमारे प्राचीन भारत से जुड़े जितने सारी जो इंपॉर्टेंट किताबें रही हैं वो क्या है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर इतना भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी एक तैयारी अच्छी सी हो जाएगी। देखते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत में जो हम लोग का इतिहास है, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के लिए जो है, एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में देखते हैं कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, ये कौन कौन सी है और इसे किसने लिखा हुआ है। एक फिरोज शाह शासक हुआ करता था, फिरोज शाह तुगलक, तो इसने क्या लिखा है? फुतुहात ए फिरोज, ये तो नाम से ही आप बता लेंगे, फिरोज जो है इससे कनेक्टेड है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है एक लेखक है, ठीक है ना। अमीर खुसरो को आप लोग याद रखेंगे कि जो है खमसाब, खमसाब नामक किताब इसने लिखा है। अमीर खुसरो ने एक और किताब लिखा है कि खजाइन उल फुतू, ठीक है। अलबरूनी जो है एक जो है लेखक हुआ करता है, तो इसको आप याद रखेंगे, मध्य भारत का है। अलबरूनी ने क्या लिखा है अपने यात्रा वृत्तांत में, जो है इसका वो भी उसके लिए भी फेमस है। तो अलबरूनी ने जो है किताब की तहकीक नामक जो है किताबें लिखी हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, किसने लिखा है? तो अलबरूनी ने। फिर नेक्स्ट जो है अमीर खुसरो, तो हम लोग देख लेते हैं कि अमीर खुसरो जो है उसने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। तो नीह जो है नूह सिपहिर, ठीक है, नूह सिपहिर नामक जो इसने पुस्तक लिखा हुआ है। इब्न बतूता पहन का जूता, इसका आपको पता होगा। किताब उल राहा, ठीक है। फिरदौसी द्वारा क्या लिखा गया है? तो जो है शाह नबी अमा। और अलबरूनी ने कौन सी पुस्तकें लिखी है? तो तहकुके इन हिंद, ठीक है ना। मिनहाज उस सिराज ने जो है पुस्तक लिखा है, उसका नाम क्या है? तबाक जो है तबाकत ए नासरी, ठीक है ना। तबाकत ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा। तुगलक नाम आपको पता होगा कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। मौलाना दाऊद जो है चंदनयान के द्वारा। गुलबदन बेगम आपको याद होगा, हुमायूं नामा लिखा हुआ है, ठीक है। ज्ञानेश्वर द्वारा क्या लिखा गया है? तो भावार्थ दीपिका, ठीक है ना। और इब्न बतूता एक और पुस्तक लिखता है, उसका नाम क्या है? सफरनामा या रिहला, रिहला नामक एक पुस्तक हुआ करती है, तो उसे किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने, ठीक है ना। जहांगीर द्वारा तुजुके जहारी, तुजुके जहांगीरी, ठीक है ना। अब्बास शरवानी तारीखे शेरशाही, इसे आप याद रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं जो है आधुनिक भारत में जो है कुछ किताबें हैं, उसे जो है किसने लिखा है। तो महात्मा गांधी को आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने जो है कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो युवा भारत हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, हिंदू स्वराज्य हो गया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसने लिखा है? तो M.K. गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हरिजन जो इसका काफी प्रयोग करते हैं, ये हिंदू स्वराज की बात भी करते थे, आप आधुनिक भारत पढ़े होंगे तो। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी आपको पता होना चाहिए। केसरी मराठा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू, आपको भारत जो है मेरी कहानी और भारत की खोज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पहले से चलता है, लंबे समय से अगर तैयारी करते हैं तो आपको एक दो बार जरूर ये सुनने को मिला होगा। विश्व इतिहास की झलकियां किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो अबब हिलाल, इंडिया ने जीती आज़ादी, गुब्बारे खातिर, ये भी याद रखेंगे। लाला लाजपत राय को याद रखेंगे कि जो है नाखुश भारत नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे हैं? तो भारत विभाजित, ठीक है ना, भारत विभाजित। लाला हरदयाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आत्म संस्कृति के लिए संकेत। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या लिखा है? तो बंगाली एक राष्ट्र बनने की ओर, ठीक है ना, ये एक पुस्तक है, इसे आप याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वीर सावरकर, ये काफी ट्रेंडिंग में रहा पिछले साल, क्योंकि इसी स्कूल में क्या हुआ ना, वीर सावरकर नामक एक स्कूल था, उसी में जो है बीपीएससी की जो है नकल करने वाली जो है वो चीटिंग वाला जो सिस्टम है वो पकड़ाया हुआ था, ठीक है। यानी इस स्कूल में जो है कुछ बच्चे और जो है जो भी संस्थान है नकल करते हुए पकड़ा गया था, यूपीपीसीएस का, ठीक है ना। तो वीर सावरकर को याद रखेंगे भाई, ये तो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पता होगा कि जो है इन्होंने गीतांजलि लिखा है,
ठीक है। गीतांजलि तो आपको याद होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो आप इनको भी याद कर लेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विसर्जन, चंडालिका, हंगरी स्टोन, गोरा, होम और द वर्ल्ड, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को आप देख सकते हैं, अभ्युदय, हिंदुस्तान लीडर, गोपाल कृष्ण गोखले, राष्ट्र, केशव चंद्र सेन, भारतीय दर्पण, वाम बोधिनी, ठीक है ना। दीनबंधु मित्रा, नील दर्पण। हम यहाँ पर आते हैं, इसको याद रखेंगे कंफर्म, अरविंद घोष, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अरविंद घोष ने क्या लिखा है, तो कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री जीवन गीता, वंदे मातरम पर, दिव्य निबंध, इसे आप याद रखेंगे। मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा है, तराने हिंद, बांगे दारा, ठीक है। एनी बेसेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ये जो है प्रथम क्या थी, तो कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करती थी महिला जो, ठीक है ना। तो एनी बेसेंट जो है इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय संघर्ष। परांजपे कोई व्यक्ति है, इनके द्वारा क्या लिखा गया है, तो काल। मोहम्मद अली याद रखेंगे, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी से आप याद रखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी आप लोग पढ़ लेंगे। सोम प्रकाश, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, स्वतंत्र नामक इन्होंने पुस्तक लिखा है। दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा है, तो जंग, गुप्तगुड़, गरीबी और भारत में ब्रिटिश शासन, ये 2 पुस्तकें लिखी इन्होंने। शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका इन्होंने लिखा है। तारकनाथ दास, ये थोड़ा सा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। दयानंद सरस्वती आप देख सकते हैं, सत्यार्थ दर्पण। चित्तरंजन दास, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो है भारत भारतीयों के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक नाम पुस्तक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ, देवी चौधरानी, किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आप सभी पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है उसको 1-2 बार आप इस वीडियो रोक करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट्स मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। इसके बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से ढूंढें, क्या करें। शिवानंद, दिव्य जीवन, नयनतारा सहगल, आज़ादी की आवाज़, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब कुछ और भी जो है अन्य जो किताबें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। तो एक किताब है, भारत के लिए एक मार्ग, E.M. फोस्टर, ठीक है। विक्रम सेठ, एक उपयुक्त लड़का। इतना आप जो है, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना वो जो आपके डीपली में आपसे जो है नहीं पूछेगा। हाँ, जो मैंने आपके जो है ऊपर वाला जो भी बताया है ना, एंशियंट का, मेडवल का, मॉडर्न का, आप इन तीनों के लेखकों को आप अवश्य देख लें, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई क्लास का हो जाएगा, तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। हाँ, शेक्सपियर को आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। किसको, शेक्सपियर को। एंटनी और क्लियोपेट्रा, ठीक है। अब सर रिचर्ड बर्टन का नाम आता है, तो अरेबियन नाइट्स, इसको याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। कौटिल्य आपको पता होना चाहिए, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र लिखे हैं। कालिदास के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। कार्ल मार्क्स आप याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स जो है एक तरह से सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जो है समाज के लिए बहुत सारी जो है थ्योरियाँ दी हैं, तो इनके याद रखेंगे आप लोग, जो है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने एक और पुस्तक लिखा है, दास कैपिटल, ठीक है ना। दास कैपिटल किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने। जवाहरलाल नेहरू की आप याद रखेंगे कि भारत की खोज किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर आपको याद होना चाहिए, गीतांजलि लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, ठीक है। आप पढ़ लेंगे, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो मैंने ट्रिक लगाया उसे आप जो है डेफिनेटली याद कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार और थोड़ा आपको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। शेक्सपियर आपको याद रखेंगे यहाँ पर, छोटा गांव, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को आप लोग याद कर लेंगे, आसान आसान है, विश्व इतिहास की झलकियां, ठीक है ना। शेक्सपियर की एक और किताब है, राजा लेयर, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। महात्मा M.K. गांधी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, अभी आपको पिछले वीडियो में अपने पिछले पैराग्राफ में आपने पढ़ा भी इसको। शेक्सपियर ने एक और लिखा हुआ है, ओथेलो, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, जॉन मिल्टन, आसमान से टूटा, ठीक है। इस तरह आप लोग याद कर लेंगे, सारा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 बार आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, उतनी अभी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप बद्रीनाथ गोस्वामी को देख सकते हैं, बातचीत अब यहाँ पर देख सकते हैं। 1947 से भारतीय क्रिकेटर का सफर, आयाज मेमन, इसको आप देख लें। भारत पाकिस्तान युद्ध, M.K. नरवाने, ये सब आप देख सकते हैं। एक बार आपके लिए सारी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है, आप वीडियो पोस्ट करके एक बार आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, तो सारी पुस्तक का यहाँ पर आपको जो मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अमर्त्य सेन को आप याद रखेंगे डेफिनेटली। दुनिया में घर एक संस्मरण, ठीक है। ठीक है ना, इतना आपको ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है यूपी पीसीएस का भी कंटेंट आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का जो क्लास है यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि यहीं से यहीं तक जो है आपका बेस्ट जो भी पैराग्राफ है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप क्या करेंगे ना, एक बार दो बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नया टॉपिक मिलेगा, तो आप उसको भी जो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास आपको जो है जल्दी मिलेगा। थैंक यू।